पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। एससीओ के घोषणा पत्र में सभी देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की। एससीओ के घोषणा पत्र में आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं होने की बात। पहलगाम हमले के साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई करने पर जोर। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। बोले शांति के लिए आतंक बड़ा खतरा, साइबर आतंकवाद से भी निपटना होगा। पीएम मोदी बोले सीमा पार आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। शहबाज के सामने पीएम ने आतंकवाद पर आईना दिखाया, कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। पीएम मोदी बोले भारत ने आतंकवाद का दंश झेला है, हम आतंकवाद का हर रंग रूप में विरोध करते हैं। एससीओ मीटिंग में बोले मोदी, पहलगाम में दुनिया ने आतंकवाद का घिनौना रूप देखा है। पहलगाम हमला भारत की अंतरात्मा पर हमला था। पीएम मोदी बोले एससीओ मतलब सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी, ये तीन स्तंभ भारत की सोच और नीति पर आधारित है। एससीओ समिट से भारत ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को नजरअंदाज किया। एक हॉल में मौजूद होने के बावजूद शहबाज से नहीं मिले मोदी के साथ पुतिन ने भी शहबाज को नजरअंदाज किया। चीन के तियानजिन में एससीओ लीडर्स की मीटिंग एक साथ एक मंच पर नजर आए। मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग तीनों बड़े नेताओं के बीच बातचीत हुई। द्विपक्षीय बैठक के लिए एक ही कार में रवाना हुए मोदी और पुतिन। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट कर दी जानकारी, लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है। रूस के विदेश मंत्रालय ने भी तस्वीर एक्स पर पोस्ट की। एससीओ समिट शुरू होने से ठीक पहले पुतिन और मोदी, शी जिनपिंग की पोस्ट की तस्वीर। चीन के अखबारों में छाए पीएम मोदी, प्रमुखता से दिखी शी जिनपिंग और पीएम मोदी की बैठक की खबर। पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी की तिकड़ी की तस्वीर भी मीडिया में छाई। काफी खुशनुमा माहौल में बात करते दिखे तीनों नेता। एससीओ सत्र में उद्घाटन भाषण में शी जिनपिंग बोले हमें सहयोग के दायरे को और बनाना चाहिए ताकि हम क्षेत्र में शांति, स्थिरता, विकास की जिम्मेदारी पूरी कर सकें। एससीओ समिट से पहले पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। व्यापारिक संबंधों के विस्तार और व्यापार घाटा कम करने पर मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा को जारी रखने और भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर जोर दिया गया है। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी बोले भारत चीन के संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। सीमा पार सैनिकों की वापसी से शांति और स्थिरता का माहौल बना है। पीएम मोदी का बयान, अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध, परस्पर सम्मान और आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध जरूरी है। मौजूदा हालात में भारत और चीन का साथ आना जरूरी, दोनों को एक दूसरे की सफलता को सक्षम बनाना होगा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक के बाद विदेश में सचिव विक्रम मिस्री ने बताया, सीमा पार शांति भारत चीन संबंधों के लिए एक बीमा पॉलिसी की तरह है और पीएम मोदी ने बैठक में इस बात को साफ कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहार में परिवर्तन का दावा करते हुए सीएम नीतीश कुमार को बताया नकलची, कहा कि उनके पास कोई विजन नहीं है, वो सीएम की तरह नहीं, धोखेबाज मंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, यात्रा सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, पूरे देश में इसका संदेश पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले वोट अधिकार यात्रा घुसपैठियों और फर्जी वोटर्स बचाओ यात्रा है। बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने हटवाने की शिकायत के लिए आज लास्ट डेट है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने नाम हटाने के लिए आवेदन किया है। 33,000 से ज्यादा लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है। 30 सितंबर तक होगी लिस्ट फाइनल। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की 2 दिवसीय बैठक हुई। मायावती ने बोली है सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी पार्टी। ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती की है। अब 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर 51 रुपए 50 पैसे दाम की कटौती की गई है। दिल्ली में आज से 19 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत होगी 1580 रुपए। घरेलू गैस के ऊपर कोई कीमत की कटौती नहीं है। महुआ मोहित्रा के खिलाफ दायर एफआईआर पर बोले दिलीप घोष, लोकप्रियता के पाने के लिए विवादास्पद बयान देती है महुआ। राजनीति में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। नोएडा के सेक्टर 7 में कपड़े की फैक्ट्री में आग लगी। सुबह 4 बजे आग लगने के बाद काबू पाया गया। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 28 की झुग्गियों में लगी भीषण आग, कई झोपड़ियां हुई खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का बड़ा जलस्तर, सलाल बांध के सभी गेट खोले गए। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना नदी के किनारे निचले इलाके में पानी भरा। दिल्ली में कल शाम से बाढ़ जैसे हालात होने की पूरी आशंका। हथनीकुंड बराज से 15 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। दिल्ली के गढ़ीमांडू, उस्मानपुर, यमुना बाजार, मयूर विहार, पुश्ता, ओखला के निचले इलाके में पानी भरने की आशंका। दिल्ली में बस अड्डे के पास भी पहुंच सकता पानी। उत्तराखंड के खटीमा में तेज बारिश, प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। मुंबई में गणेश पूजा की धूम, लालबागचे राजा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंचे लालबागचे राजा के पंडाल, लालबागचे राजा का दर्शन किया।